महिलाओं को स्वरोजगार देने का काम करने के माध्यम से हो, हम खड़ा होकर के बोल सकते हैं कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन जी ने काम किया है। लेकिन हम लोग बोलने में कमजोरी करते हैं। जैसे कुछ समय पहले बोला गया हमारे पूर्व प्रमुख, जैसे कि संगठन जो है हम लोग जीते हैं तो यहाँ मजबूत होना चाहिए। लेकिन 24 जिला में, क्योंकि हम लोग आकलन करते हैं केंद्र में भी, जहां पे हमारे कोई एमपी एमएलए नहीं है तो वहां पे संगठन और ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो लोग को लगता है कि भाई हम लोग को एमपी एमएलए बनाना है। यहाँ पे एमपी एमएलए बना करके थोड़ा संगठन के लोग जो है सुस्ता जाते हैं। लोकसभा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, उसके लिए बधाई जरूर देंगे, लेकिन जिस तरह का अटैक बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है, संथाल परगना में, राजमहल लोकसभा में, हम लोग को कमर कसना होगा, क्योंकि वो लोग जिस तैयारी से उतर रहे हैं उसके हम लोग पैसा में टक्कर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लोग जनता के माध्यम से, हमारे कार्य के माध्यम से, सरकार के कार्य के माध्यम से, आज प्रत्येक गरीब घर में हमको लगता है मिनिमम 2000 और मैक्स उससे ऊपर जाने से 3-4 हजार 5 हजार तक भी जो है एक परिवार को सरकार के माध्यम से पैसा मिल रहा है। हम हर एक घर में जाके, घर के दरवाजे पे खड़ा होकर के बोल सकते हैं कि भाई हमारी सरकार ने आपको योजना पहुंचाया है। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है। 5 साल के सरकार के कार्यकाल में हमें बहुत हथियार माननीय हेमंत सोरेन जी दिया है, हमारी सरकार ने दिया है कि हम जनता के बीच जा सकते हैं। रोड पुल पुलिया का तो हमको लगता है कि पिछले झारखंड अलग होने के बाद सबसे ज्यादा रोड पुल पुलिया का अगर काम हुआ है तो माननीय हेमंत सोरेन जी के समय में ही हुआ। तो काम का कहीं कमी नहीं। बोरियो विधानसभा के अंतर्गत, क्योंकि मैं जानता हूं गोविंद जी ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हेमंत जी ने हमको बुला के कहे कि बाबू तुम थोड़ा सा ध्यान दो, जो है काम करने में ध्यान नहीं दे रहा है। हम पिछले 2-3 साल में जितना मुख्य आपका जाकर के, चाहे वो पीएमजीएसवाई का सड़क हो, आरसीडी का सड़क हो, आरडीओ का सड़क हो, हमने निकालने का काम किया। संगठन के मार्फत हमने जो है लिस्ट मंगवा करके कहां पे रोड नहीं बना है, हर एक प्रखंड से हमने सूची लेकर के और रोड सब निकलवाने का, पुल पुलिया निकलवाने का हमने काम किया है। सुदूर गांव तक हमने पहुंचाने का काम किया। तो इसीलिए आज बोलने के लिए हमारे पास सब कुछ है। तो आप लोग से विनती है सबसे पहला कि अगर हम लोग गांव में जाते हैं, आज जिस तरह से 1932 का त्याग केंद्र सरकार में भेजने के बाद वो वापस अभी तक स्वीकृत होकर के नहीं आया है। सरना कोड, धर्म कोड हम लोग का अभी तक स्वीकृत होकर के नहीं आया है। जितना बकाया राशि कोर्ट की वजह से हम लोग को मिल रहा है, क्यों 20 तारीख के उस सभा में हमारे लोग जाएं, इस बात का आपको जवाब उनसे लेना होगा कि जब सब चीज जो है हमारी हेमंत सरकार कर रही है तो उस सभा में जाने की आपको क्या जरूरत है। मेरा यही निवेदन रहेगा कि 20 तारीख को प्रखंड के सारे कमेटी अपने प्रखंड में दुरुस्त रहे और पंचायत के सारे कमेटी अपने पंचायत में दुरुस्त रहे। क्योंकि अगर हम लोग 1,78,000 वोट का अंतर से जीते हैं तो हम मान सकते हैं कि मोटा मोटी हर एक गांव में जो हमारे लोग हैं सब तक ये संदेश जाना चाहिए कि जो जाति केंद्र सरकार लगातार झारखंड के साथ कर रही है, हमारे शीर्ष नेता हेमंत सोरेन जी के साथ कर रही है, उस नेता के सभा में जाकर के क्या उसको हम लोग सम्मान देंगे, ये बताना हर व्यक्ति को जरूरी है। पंचायत में आप लोग को बैठ करके मॉनिटरिंग करना होगा कि हमारे लोग जो है उस सभा में बिल्कुल नहीं जाए। तो इस चीज का जो है आप लोग तैयारी 20 तारीख का प्रखंड में सारी कमेटी बैठ करके मॉनिटरिंग करे हर एक पंचायत में, ताकि जो है हमारे लोग जो है पंचायत से निकल करके आपका उस सभा में नहीं जाना चाहिए या कहीं भी जो प्रोग्राम है वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। फिर से धन्यवाद आप लोग को देना चाहेंगे जो लोकसभा के बाद इस तरह का मीटिंग शायद हमको लगता है कि हो नहीं पाया और पहली बार ही हम आप लोग के बीच उपस्थित हो पाए हैं। और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो सम्मान और जो मजबूती इस राजमहल लोकसभा में हमारी पार्टी की दिखी है वो आप लोग के बदौलत दिखी है। जो 3 सीट जेएमएम ने जीता
उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस से हम लोग राजपाल लोकसभा में जीते हैं। और पांचों का पांचों जो एसटी सीट है हमारे अलायंस दल कांग्रेस और जेएमएम ने जीता है। इस वजह से भी बीजेपी ज्यादा परेशान है। यह भी समझने की जरूरत है कि एक पूरा का पूरा एक कुनबा बीजेपी को नकार चुका है। जो वो सोच रहे थे कि भाई हमें तो हम तोड़ करके, चाहे वो बाबूलाल जी के माध्यम से और जिनके माध्यम से वो फेल हुए, तो अब हमारे नेताओं को ले जाकर के वो अपने पार्टी का आदिवासी चेहरा या मजबूती दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोग को अभी जो लड़ाई लड़नी है, हमारे पास हर एक कहिए कि धनुष में कई तीर हमारे पास है इस्तेमाल करने के लिए, उसे इस्तेमाल कीजिए। और 20 तारीख मुस्तैद होकर के हमारे लोग जैसे बाहर नहीं निकले, उसके लिए आप लोगों को कार्य करना है। 25 तारीख जिस तरह से बोला गया, माननीय हेमंत सोरेन जी का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें हर एक प्रखंड से, दोनों तरफ के हमारे जिला, तीनों जिला से, चारों जिला से हमारे लोग पहुंच पाए, उसका भी संदेश अभी से ही गांव में आप लोग देना आरंभ करें। क्योंकि मुझे लगता है कि आखिरी जो है गृह जिला माननीय हेमंत सोरेन जी का, क्योंकि पाकुड़ गोड्डा में बहुत जबरदस्त उनका में बहुत जबरदस्त कार्यक्रम रहा, और यहाँ पे हम लोग का और जबरदस्त कार्यक्रम हो, इसकी हमको तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद महोदय को, आपके सामने जीत